नमस्ते। मेरा नाम नेहा है। मेरी उम्र अभी 24 साल हुई है और शरीर का ढांचा ऐसा है कि जो भी एक बार देख ले उसे अपनी पलकें झपकना मुश्किल हो जाता है। लोग कहते हैं कि मुझमें गजब की कशिश है। शायद मेरी आंखों की शरारत या बोलने का लहजा ही कुछ ऐसा है। मेरी शादी को अभी बस कुछ ही महीने हुए हैं। घर में हम 3 लोग ही हैं, मैं, मेरे पति और मेरे ससुर जी। पति देव तो काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहते हैं, तो घर की पूरी जिम्मेदारी और ससुर जी का ख्याल रखना मेरे ही कंधों पर रहता है। ससुर जी की उम्र कोई ज्यादा नहीं है, करीब 52-55 के होंगे, पर शरीर से एकदम हट्टे कट्टे और रौबदार इंसान हैं। उनके सामने जाते ही न जाने क्यों मेरा पल्लू बार बार सरकने लगता है। अब इसे मेरी लापरवाही कहो या उनकी शख्सियत का असर, पर बात कुछ ऐसी ही है। हमारे घर का माहौल काफी पेंडू यानी देसी टाइप का है। हमारे यहाँ बातें भी घुमा फिरा कर नहीं, बल्कि सीधे दिन से और कभी कभी थोड़े मसाले के साथ की जाती है। ससुर जी अक्सर आंगन में बैठकर अपनी पुरानी डायरी लिखते रहते हैं या फिर मुझे किसी न किसी बहाने पास बुलाते हैं। उस दिन की बात है, मैं रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। गर्मी इतनी थी कि पसीने की छोटी छोटी बूंदें मेरी गर्दन से फिसलकर कुर्ती के अंदर जा रही थी। अचानक ससुर जी रसोई के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। उनकी नजरें कुछ इस तरह मुझ पर जमी थी जैसे वो कुछ बहुत गहरा ढूंढ रहे हो। उन्होंने दबे स्वर में कहा, नेहा बहू, जरा इधर तो आना। कुछ बहुत जरूरी चीज दिखानी है तुम्हें, जो शायद तुम्हारे काम आए और तुम्हें बहुत पसंद भी आएगी। मेरे हाथ आटे से सने थे। मैंने अपनी कोहनी से माथे का पसीना पोंछा और पलटकर उन्हें देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने सोचा, आखिर ऐसी क्या चीज है जो वो मुझे इस वक्त ऐसे अकेले में दिखाना चाहते हैं। मैं उनके पीछे पीछे उनके कमरे तक गई। उन्होंने संदूक से एक रेशमी पोटली निकाली और कहा, ये तुम्हारी दादी सास की पायल है। आज से ये तुम्हारी है। जरा बैठकर देखो, तुम्हारे गोरे पावों में ये कैसी लगती है। जब वो मुझे पायल पहनाने के लिए झुके तो उनके हाथों का स्पर्श मेरे पांवों पर हुआ। वो स्पर्श कुछ ज्यादा ही देर तक बना रहा। उन्होंने धीरे से कहा, बहू, इस घर की रौनक अब तुमसे ही है, बस इसे संभाल कर रखना। उनकी बातों में जो दोहरापन था उसने मेरे मन में हलचल मचा दी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ससुर जी का व्यवहार मेरे प्रति और भी गहरा होता गया। एक शाम जब मैं दाल में तड़का लगा रही थी, वो पीछे आकर खड़े हो गए और बोले, खुशबू बहुत लाजवाब है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं सकपका गई। समझ नहीं आया कि वो दाल की तारीफ कर रहे थे या मेरी। फिर बोले, नेहा, मुझे लगता है कि तुम्हें अब अपनी जरूरतों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जवानी का ये वक्त दोबारा नहीं आता। उनके बोलने के लहजे में जो गर्माहट थी उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। वो अक्सर मुझे पास बिठाकर अपने पैरों की मालिश करवाते और उस दौरान उनकी बातें हमेशा ऐसी होती जो मुझे शर्म से लाल कर देती। वो कहते, ये जो तुम्हारे हाथ हैं, इनमें गजब की तपिश है। जब तुम छूती हो तो लगता है कि सोया हुआ खून फिर से जाग उठा है। ऐसी बातें सुनकर किसी का भी दिमाग भटक सकता था और मेरा भी भटकने लगा था। मुझे लगने लगा था कि ससुर और बहू के इस रिश्ते के पीछे शायद कोई और ही खेल चल रहा है। ससुर जी की उन बातों ने मेरे दिमाग में एक अजीब सी कशिश पैदा कर दी थी। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, ससुर जी ने मेरे कमरे की कुंडी खटखटाई। उठी और दरवाजा खोला। वो सामने खड़े थे, आंखों में वही पुरानी चमक। उन्होंने हाथ में एक गिलास दूध लिया हुआ था। बोले, नेहा, तुम सोई नहीं? ये लो, थोड़ा दूध पी लो, थकी हुई लग रही हो। आज रात मुझे कुछ बहुत खास बात करनी है तुमसे। उन्होंने कमरे के अंदर कदम रखा और दरवाजा थोड़ा सटा दिया। मेरा दिल अब सीने से बाहर आने को था। उन्होंने बेड पर बैठकर मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया। मैं जाकर बैठ गई। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और बोले, नेहा, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं। जो सुख तुम्हें अब तक नहीं मिला वो मैं तुम्हें दे सकता हूं। उनकी उंगलियां मेरी हथेली पर रेंग रही थीं। मुझे लगा अब वो सब होने वाला है
जिसका अंदेशा मुझे पिछले कई दिनों से था। उनकी सांसें तेज थीं और मेरी धड़कनें बेकाबू। तभी उन्होंने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। उन्होंने कहा, ये देखो, ये तुम्हारे पति का तलाकनामा है, जो उसने गुपचुप तरीके से तैयार करवाया है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ससुर जी ने आगे कहा, वो शहर में किसी और के साथ है और तुम्हें यहां धोखे में रखे हुए है। इसीलिए मैं तुम्हें ये सब बातें बोलता था, ताकि तुम मुझ पर भरोसा कर सको और मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल सकूं। मैं चाहता हूं कि तुम इस घर की मालकिन बनो, मेरी बहू बनकर नहीं, बल्कि मेरी वारिस बनकर। जो लोग सोच रहे थे कि ससुर जी कुछ गलत करने वाले हैं, उन्हें अब समझ आया कि वो दरअसल मुझे मानसिक रूप से मजबूत कर रहे थे, ताकि मैं हकीकत का सामना कर सकूं। उन्होंने मुझे शहर ले जाकर वकील से मिलवाया और मेरे हक की लड़ाई लड़ी। वो खास चीज जो वो मुझे देना चाहते थे, वो शारीरिक सुख नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आजादी थी। आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं और ससुर जी मेरे पिता बनकर मेरे साथ खड़े हैं। जो समाज हमारी नजदीकियों को गलत समझ रहा था, आज वही ससुर जी के इस महान कदम की मिसाल देता है। उन्होंने साबित कर दिया कि हर देसी ससुर और बहू का रिश्ता वैसा नहीं होता जैसा लोग अपनी गंदी सोच में बना लेते हैं। कहानी का ये मोड़ उन लोगों के लिए एक करारा तमाचा था जो सिर्फ मसाले की तलाश में थे। अंत में ससुर जी ने मुझे गले लगाया और कहा, बेटी, तू इस घर की इज्जत थी और हमेशा रहेगी। उनकी उस आवाज में जो पवित्रता थी, उसने मुझे मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया, सिखा दिया था।